Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of our history book, that is chapter number 4 in the earliest cities. Saving an old building. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत अपने घर के बाहर एक लेन में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ लोग एक पुरानी सी ओल्ड बिल्डिंग की, जिसको वो हॉन्टेड हाउस बोलते थे, भूतिया घर बोलते थे, उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन। एक आदमी ने उसमें से क्या बोला? लुक एट द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर को देखिए। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या आप वुड से क्या हुआ इतना फाइन वर्क देख सकते हैं? उसमें से एक वुमेन ने ये पूछा। We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. Why, they wondered, would they anybody be interested in the old run down house? हमें मिनिस्टर को, वो लोग बोलते हैं, हमें मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके, इस घर का रिपेयर करा सके और इस घर को बचा सके। ये कितना ही पुराना और खूबसूरत घर है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कोई इस ऐसे पुराने घर को क्यों बचाएगा? क्यों उसकी इतनी प्रशंसा कोई कर रहा है? क्यों उसमें कोई इतना इंटरेस्टेड है? द स्टोरी ऑफ हरप्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। बहुत पहले जो ओल्ड बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो एक स्टोरी की तरह अब बताई जाती हैं। नियरली 150 years ago, when railway lines were being let down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. कम से कम 100 से 150 साल पहले जब रेलवे लाइन पहली बार पंजाब में बिछाई जा रही थी, सबसे पहली बार, तो इंजीनियर्स किस चीज़ से चूक गए थे? हरप्पा जगह से वो चूक गए थे, जो कि अभी पाकिस्तान में है। टू दैम It seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. उनके लिए वो एक माउंट था, एक जो कि किससे बना था? ब्रिक्स से, ईंटों का एक बड़ा सा टीला था। उनके लिए वो जगह एक ईंटों का बड़ा सा टीला बनी हुई थी। So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. इसीलिए उन्होंने वहाँ की दीवारों से हज़ारों ईंटें निकाल ली। उन पुराने घरों की बिल्डिंग की दीवारों से उन्होंने हज़ारों ईंटें निकाल ली अपने रेलवे लाइंस पर बिछाने के लिए। Many buildings were completely destroyed. कुछ बिल्डिंग्स एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. करीब 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने उस साइट को, उस जगह को खोजा और उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ये इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना शहर है। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. क्योंकि ये सबसे पहली सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी, इसीलिए इसके साथ साथ और भी जगहों पर, हरप्पन जैसी और भी जगहों पर बहुत सारी सिमिलर इसी तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इसी तरह की पुरानी बिल्डिंग्स और बहुत सारी चीज़ें पाई गई थी। और ये सिटीज़ कब डेवलप हुई थी? करीब 4700 ईयर्स पहले। What was special about these cities? इन सिटीज़ में क्या ऐसी खास बात थी? Many of these cities were divided into 2 or more parts. कुछ cities इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा parts में डिवाइड की गई थी। Usually the part to the west was smaller but higher. जो west part था वो smaller था, छोटा था लेकिन higher था, ऊंचा भी था। Archaeologists described this as the citadel. Archaeologists ने इसको क्या बोला? Citadel. Generally the part of the east was larger but lower. जो ईस्ट साइड का पार्ट था वो लार्जर था, वो बड़ा था लेकिन लोअर, नीचा था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, इसलिए इसको लोअर टाउन बोला गया है। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। बहुत जल्दी जो वॉल्स थी, बिग ब्रिक मीन्स वहाँ की जो वॉल्स की जो ईंटें थी वो वहाँ पे मीन्स उनसे वहाँ पे बिल्डिंग्स फॉर्म की गई।
द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, जो उन वॉल्स पे जो ईंटें लगाई गई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छे से बेक मीन्स बहुत अच्छी बनी हुई थी। दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, इसीलिए वो हज़ारों साल से ऐसे ही ऐसे खड़ी हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, उन ब्रिक्स को एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में मीन्स क्रिस क्रॉस पैटर्न में लगाया गया था, जिससे कि वो वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई हैं। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीतादल, कुछ सिटीज़ में कुछ अच्छी कुछ और स्पेशल कुछ खास बिल्डिंग्स भी बनाई गई हैं सीतादल में। फॉर एग्जाम्पल, इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, जैसे कि मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक, एक खास टैंक बनाया गया है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ बोला है, वो इसी एरिया में बनाया गया है। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, इसको किससे बनाया गया है? ब्रिक्स से लाइन किया गया है, उस पर प्लास्टर की कोटिंग भी की गई है। एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार, एक नेचुरल तार इज अ सब्सटेंस जिसको उसके ऊपर लगा के वाटर टाइट बनाया गया है। देयर वर, जिससे कि पानी उससे बाहर ना आ सके। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, जिसमें कि स्टेप्स लीडिंग डाउन मीन्स जिससे उस पर दो जगह ऐसा रास्ता बनाया गया है जिससे कि उसमें नीचे जा सके और उसके चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं। वाटर वॉज प्रोबेबली बॉट इन फॉर्म अ वेल, वाटर उस कुएं से बाहर लाया जाता था एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, उसके बाद उसको सुखा दिया जाता था उसके यूज़ के बाद। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, इस कभी कभी लोग जो स्पेशल ओकेजन होता था तो उस पर उस टैंक में डुबकी भी लगाते थे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर्स वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, कुछ सिटीज़ में जैसे कि कालीबंगन और लोथल में फायर ऑल्टर्स भी होते थे जिसमें कि लोग बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करते थे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथल हैड एलोबोरेट स्टोर हाउसेज, और कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो, हरप्पा और लोथल में स्टोर हाउसेज भी बनाए गए थे। Houses, drains and streets. Generally, houses were either 1 or 2 stores high with room built around a courtyard. जनरली क्या होता था वहाँ पे जो हाउसेस थे उसमें एक या दो स्टोर हाउसेस भी बनाए जाते थे, एक रूम बनाया जाता था एक कोर्टयार्ड के पास, एक कमरा बनाया जाता था जिस कमरे के साथ ही उसका स्टोर हाउस भी बनाया जाता था। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, कुछ हाउसेज में अलग से बाथिंग एरिया होता था और कुछ में वेल्स के थ्रू वाटर सप्लाई होता था। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, कुछ सिटीज़ उन सिटीज़ में ज़्यादातर सिटीज़ में कवर्ड ड्रेन्स थी, जो नालियाँ थी वो कवर्ड थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेट डाउन इन स्ट्रेट लाइन्स, और उनको एक स्ट्रेट लाइन में बिछाया गया था। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ना तो आप उसको देख सकते थे। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, हर ड्रेन का, हर नाली का एक जेंटल स्लोप था जिससे कि पानी का फ्लो बना रहे। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वंस, बहुत जल्दी जो वहाँ की नालियाँ थी उनको घरों से कनेक्ट कर दिया गया जिससे कि स्ट्रीट्स का और स्मॉलर ड्रेन्स बनाई गई। स्ट्रीट्स वगैरह में उन्होंने स्मॉलर ड्रेन्स बनाई और सड़कों पे उन्होंने बिगर ड्रेन्स बनाई जिससे कि घरों का भी जो पानी होता था, एक्स्ट्रा जो गंदा पानी होता था, वो बाहर निकल सके। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम, और वहाँ पे टाइम टू टाइम वहाँ पे उन ड्रेन्स की क्लीनिंग भी होती थी। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, तीनों ही हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स को सेम टाइम पर वहाँ पर बनाया गया, पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पर एक ही टाइम पर उनको बनाया गया। लाइफ इन द सिटी, हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, हरप्पन सिटी बहुत ही बिजी प्लेस था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, वहाँ पर लोग अलग अलग स्पेशल बिल्डिंग्स बनाने के लिए उस सिटी में प्लानिंग करते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, ज़्यादातर वो कौन होते थे? रूलर्स होते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और वो रूलर्स कुछ लोगों को भेजते थे दूर, डिस्टेंट प्लेसेस मीन्स जो वहाँ से दूर जगह होती थी, वहाँ से उनको मेटल्स लाने के लिए, प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो लाने के लिए उनको भेजा करते थे।
They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads. उनके पास क्या और भी बहुत सारे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स होते थे, ज्वेलरीज होती थी गोल्ड और सिल्वर की, बहुत सुंदर सुंदर मोती होते थे. एंड देयर वर स्क्राइब पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स wrought on other materials that have not survived. और वहाँ पे स्क्राइब्स भी हुआ करते थे जिन लोगों को पता था कि वो कैसे लिखना होता है, कैसे वो प्रिपेयर करते थे, सील्स वगैरह पे वो लिखते थे और भी अलग अलग मटेरियल्स पे वो चीज़ों को लिखते थे. बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इधर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स. उससे अलग वहाँ पे मैन और वुमेन भी होते थे जो कि क्राफ्ट पर्सन्स होते थे जो कि क्राफ्ट का वर्क करते थे, और वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, या तो खुद के घरों में वो ऐसी चीज़ें बनाते थे या फिर स्पेशल से उनकी वर्कशॉप्स होती थी. पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज. लोग वहाँ पे आते थे, उन जगहों पर घूमने आते थे, वहाँ से वापस जाते थे तो बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और स्टोरीज भी लेकर जाते थे. मैनी टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा ऐसे सब्सटेंस जिसके टॉयज बनाए जाते हैं वो भी वहाँ पर पाए गए. एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, और सभी बच्चे उनके साथ भी खेला करते थे. न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. कुछ objects वहाँ पे हरप्पन cities में बनाए भी जाते थे और पाए जाते थे. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver. बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी भी पाई गई जैसे कि स्टोन, शेल और मेटल जैसे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर. कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. जो कॉपर होता था, जो तांबा होता था, उसका कॉपर और ब्रोंज जो तांबे वगैरह की चीज़ें होती थी उसका वो यूज़ किस लिए करते थे? टूल्स बनाने के लिए, वीपन्स हथियार बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, और वेसल्स मीन्स जो घड़े वगैरह होते थे उन्हें बनाने के लिए. गोल्ड और सिल्वर का यूज़ ऑर्नामेंट्स और वेसल्स मीन्स जो ये पॉट वगैरह होते थे वो बनाने के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता था. परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स. और वहाँ पे और क्या भी पाया गया? बीड्स, मोती, वेट्स जो बाट वगैरह होते हैं, और ब्लेड्स भी वहाँ पाए गए. द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन. दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम. ये जो हरप्पन्स थे उन्होंने सील्स भी बनाई थी स्टोन से, और जनरली वो रेक्टेंगुलर शेप की होती थी और वो एनिमल कार्व्ड भी उनके साथ होते थे. द हरप्पन्स ऑल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइन सच एज. जो हरप्पन्स थे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक डिज़ाइन के पोट्स भी बनाए थे. कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो. कॉटन भी वहाँ पे मेहरगढ़ में ग्रो करनी स्टार्ट हुई थी करीब 7,000 साल पहले. एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो. जो कॉटन के पीसेज, जो क्लॉथ के पीसेज होते थे वहाँ पे, वो सब जो सिल्वर के वास होते थे और जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते थे उनके साथ अटैच कर दिए जाते थे मोहनजोदारो में. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पाइंडल होल्स. आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या भी खोजा वहाँ पे? स्पाइंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइन्स, जो कि किससे बना है? टेराकोटा और फाइन्स से. दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड. इसको थ्रेड स्पिन करने के लिए, थ्रेड से बुनाई करने के लिए यूज़ किया जाता था. मैनी ऑफ द थिंग्स that were produced were probably the work of specialist. बहुत सारी जो चीज़ें थी वो किसके थ्रू बनाई जाती थी? वो मेनली किसका वर्क होता था? स्पेशलिस्ट का. स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क. स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? एक तरह के वो लोग होते हैं जो कि एक ही तरह का काम करने में ट्रेन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, जैसे कि स्टोन काटने में, पॉलिशिंग बीड्स, मोतियों की पॉलिश करने में, कार्विंग सील्स कार्व करने के लिए. Okay. This must have been the work of an expert craft person. ये एक expert craft person का ही काम होता था. Not everybody could have been a specialist. हर कोई specialist नहीं होता. We do not know whether only men were specialist or only women were specialist. हमें ये भी नहीं पता कि सिर्फ मैन स्पेशलिस्ट होते थे कि वुमेन्स भी स्पेशलिस्ट होती थी. Perhaps some women and men may have been specialists.
कुछ मैन और कुछ वुमेन दोनों ही स्पेशलिस्ट होते थे। अभी यहाँ पे ऊपर एक हमारी हेडिंग है फाइंस, वी हैव टू रीड दिस। अनलाइक स्टोन और शेल से अलग, देयर आर मोर फाउंड नेचुरली। फाइंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। वहाँ पे एक फाइंस नाम का एक मटेरियल पाया गया जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता था। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक गम होती थी जिसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते थे। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस, और वो ऑब्जेक्ट एक शाइनी ग्लासी सरफेस में होता था। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, और उसके मेनली कलर्स क्या होते थे, ब्लू और सी ग्रीन। फाइंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, वो बीड्स बनाने में यूज होता था। बैंगल्स, ईयरिंग्स और छोटे छोटे वेसल्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। Next heading is in search of raw material. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. रॉ मटेरियल्स जो कच्चा माल होता है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते थे, या तो वो नेचुरली मिलते थे वुड से या मेटल ओर्स से, या फिर वो फार्मर्स और हर्डर्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते थे। दीज आर दैन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद उन रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स। कॉटन जो होती है वो फार्मर्स के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, इज़ अ रॉ मटेरियल, और वो एक रॉ मटेरियल है जिसको हम बाद में कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, जबकि कुछ रॉ मटेरियल्स जो थे वो हरप्पन्स यूज़ करते थे जो कि वहाँ पे ही आराम से अवेलेबल हो जाते थे। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे कुछ आइटम्स कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, वो सब वो दूर जगहों से लेकर आते थे। द हरप्पन्स प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। जो हरप्पन्स थे वो पहले कॉपर कहाँ से लेके आते थे, जो अभी राजस्थान जगह है वहाँ से लाते थे। एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में ओमान एक जगह है वो वहाँ से भी उसको लेकर आते थे। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टिन को मिक्स करा जाता था कॉपर में जिससे कि ब्रॉन्ज बनाया जा सके। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम, और वो उसको कहाँ से लेके आते थे, जो कि अभी अफगानिस्तान और ईरान जगह है। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे। गोल्ड बहुत सारे तरीक़ों से वहाँ आता था, जैसे अभी कर्नाटका में से आता है, और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स भी वहाँ पे लाए जाते थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड और पीपल इन द सिटीज। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग्स इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। बहुत सारे लोग सिटीज़ में रहते हैं, इसीलिए वहाँ के अलग जो कंट्री साइड में, अलग जहाँ पे कंट्री साइड में वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और एनिमल्स को चराया जाता है। दीज एनिमल्स एंड हर्डर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। और ये फार्मर्स और हर्डर्स फूड की सप्लाई करते हैं क्राफ्ट पर्सनस तक, स्क्राइब्स तक और रूलर्स तक, जो कि सिटीज़ में रहते हैं। वी नो फ्रॉम remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, lime seed and mustard. हमें पता है कि बहुत सारे प्लांट्स बचते हैं जो वो कि हरप्पन्स ग्रो करते हैं, जैसे वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लाइम सीड एंड मस्टर्ड। अ न्यू टूल, एक नया टूल जो कि क्या है, प्लफ, वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग ट्रीज। उसको किस लिए यूज़ किया जाता था, अर्थ मीन्स ज़मीन की खुदाई करी जाती थी उससे, और बाद में वहाँ पे मिट्टी से मिट्टी को वहाँ पे लगा के प्लांट को ग्रो किया जाता था, प्लांट लगाया जाता था। वाइल रियल प्लफ्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, जो रियल प्लफ्स होते थे वो किससे बने होते थे, वुड से, हैव नॉट सर्वाइव्ड, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, वहाँ पे टॉय मॉडल्स भी पाए गए थे। एज दिस रीजन डिड नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, जबकि ये रीजन जो है, ये इलाका है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होती। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज, कुछ तरह का इरीगेशन, कुछ सिंचाई की कुछ टेक्निक्स वहाँ पर पाई गई। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जिससे कि वहाँ पे पानी को स्टोर करके रख लिया जाता था और वहाँ पे ऐसे फील्ड्स में पानी को पहुँचाया जाता था जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते थे। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, हरप्पन्स कैटल्स को चराते थे, शीप्स को, गोट्स को एंड बफेलोज को। वाटर एंड पास्टर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, वाटर वगैरह जो भी होता था वहाँ वो कहाँ पे अवेलेबल होता था,
जहाँ पे उनका सेटलमेंट होता था, मीन्स जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे फील्ड्स होती थी उसके आसपास उनको वाटर प्रोवाइड हो जाता था। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स, जबकि जो गर्मी के सूखे महीने होते हैं, लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स के झुंड वर प्रोबेबली टेकन टू, उनको मीन्स अलग अलग बहुत दूर जगहों पर ले जाया जाता था ग्रास और वाटर की तलाश में। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, वो फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे जैसे कि बर, कॉट, फिश एंड हॉन्टेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलॉप। A closer look, Harappan towns in Gujarat. The city of Dholavira was located on Khadir Bed, also spelled at Bed, in the run of Kutch, where there were fresh water and fertile soil. एक सिटी थी ढोलावीरा, जो कि कहाँ पे स्थित थी, खादिर बेड जिसको आज बेड भी बोला जाता है, रन ऑफ कच्छ में, जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल होता था और उपजाऊ मिट्टी भी होती थी। अनलाइक सम ऑफ द हरप्पन सिटीज़, जैसे कि उससे अलग कुछ और हरप्पन सिटीज़ थी, वहाँ पे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ढोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ढोलावीरा को 3 पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर पार्ट में स्टोन वॉल्स पाई जाती थी, विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, जिनके एंट्रेंस जो थे वो गेटवे के थ्रू होते थे। These was also a large open area, वहाँ पे बड़े बड़े ओपन एरियाज भी थे जहाँ पर वो रहते थे। वेयर पब्लिक सेरेमनीज, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज कोई ओकेजन होता था वो सब वहाँ पे किए जाते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड्स large letters of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. वहाँ पे हरप्पन्स के थ्रू लिखे गए बड़े बड़े लेटर्स भी पाए गए हैं। हरप्पन स्क्रिप्ट में वो लिखे गए हैं जो कि वाइट स्टोन्स पे और वुड पे लिखे गए थे। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। ये एक बहुत बड़ी खोज थी और बहुत अलग खोज थी, क्योंकि हरप्पन्स के थ्रू लिखा गया अभी तक जो भी मटेरियल था वो सील्स, छोटे छोटे सील्स पर ही पाया जाता था। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। जो लोथल सिटी है वो किसके पास है? साबरमती ट्रिब्यूटरी के पास, इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बट, गुजरात में गल्फ ऑफ खम्बट के पास। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रो मटेरियल सच एज सामी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। ये ऐसी जगह पर सिचुएटेड है, ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर रो मटेरियल जो कच्चा माल है, जैसे कुछ सामी प्रीशियस स्टोन्स, कुछ छोटे प्रीशियस स्टोन्स जो कि वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकते थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जिस जहाँ की ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे स्टोन से, स्टोन्स, शल और मेटल से। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। उस सिटी में एक स्टोर हाउस भी था। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स। इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले मीन्स एक सील्स के ऊपर एक इम्प्रेशन, एक मोहर की तरह से ये सीलिंग को वर्ड को यूज़ किया गया है जो कि उन स्टोर हाउसेस में पाई जाती थी। अ बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीसेज ऑफ स्टोन्स for made beads, took tools for beads making and finished beads have all been found here. वहाँ पे उस बिल्डिंग में बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती थी जो बीड्स बनाने के लिए, मोती बनाने के लिए होती थी। स्टोन्स के पीसेस वहाँ पे पाए जाते थे, आधे बने हुए मोती वहाँ पाए जाते थे, टूल्स जो कि बीड से बने हैं वो पाए जाते थे, और फिनिश बीड्स, प्रॉपर जो बीड बन के तैयार हो जाती थी वो सब उसमें पाए जाते थे। Seals and sealings. Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. जो seals है वो एक स्टैम्प के थ्रू, एक स्टैम्प की तरह यूज़ होती थी, एक मोहर की तरह यूज़ होती थी बैग्स और पैकेट्स पे जो कि लगाए जाते थे, जिसमें सामान होता था एंड उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नोट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। एक बैग को वो क्लोज करते थे और टाई करते थे, किससे? एक वेट क्ले से, गीली क्ले से वो उसको उसके नोट पर, उसकी जो ऊपर की मुंह गांठ होती है उस पर वो उस पे अप्लाई करते थे, जिससे कि उस पर वो मोहर लगा सकें और जिससे कि उसकी पैकिंग भी मजबूत रहे। द इम्प्रेशन ऑफ सील इज़ नॉन एज सीलिंग, और वो सील का जो इम्प्रेशन होता था, वो मोहर जो होती है उसको हम सीलिंग बोलते हैं। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। अगर एक बार वो सील लग जाती थी तो हर कोई श्योर हो जाता था कि वो
गुड, जो भी वो सामान है वो श्योरली वहाँ तक पहुँच जाएगा. सील्स आर यूज इवन टुडे. सील्स आज भी यूज की जाती हैं. द मिस्ट्री ऑफ द एंट. अराउंड 3900 ईयर्स अगो, करीब 3900 ईयर्स पहले, वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज. हमने एक बहुत बड़ा चेंज देखा. पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. लोगों ने इन सिटीज़ में रहना छोड़ दिया. राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज. जो राइटिंग थी, सील्स वगैरह थी और वेट्स थे, उनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था. रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर. जो रॉ मटेरियल्स होते थे जो कि बहुत दूर जगहों से लाए जाते थे, वो भी बंद हो गए थे. इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स. मोहनजोदारो में हमने क्या देखा कि जो गार्बेज था, जो कूड़ा कचरा था, वो स्ट्रीट्स पर ही पड़ा हुआ था. वहाँ की जो ड्रेनेज थी, जो नालियाँ थी, वो टूट गई थी. एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज. और कुछ बहुत कम इम्प्रेसिव हाउसेज वहाँ पर बनाए जाते थे. इवन ओवर द स्ट्रीट्स. और स्ट्रीट्स भी वहाँ पर नहीं बनाई जाती थी. वाई डिड ऑल दिस हैपन. ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे? वी आर नॉट श्योर. हम श्योर नहीं हैं. सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप. कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा भी सजेस्ट किया कि वहाँ की जो नदियाँ थी वो सूख गई थी. अदर्स सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफोरेस्टेशन. कुछ ने बताया कि वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो गया था, पेड़ों की कटाई हो गई थी. दिस कुड have happened because fuel was required for baking bricks. ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि वहाँ पे फ्यूल की नीड थी ब्रिक्स को बेक करने के लिए. एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स. और कॉपर ओर्स को पिघलाने के लिए. बिसाइड्स ग्रेज बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. जो बड़े बड़े झुंड थे कैटल के, शीप्स के, गोट्स के, उनके बार बार चराने से वहाँ का जो ग्रीन लैंड था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था. इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स. कुछ एरियाज में, कुछ जगहों पर बाढ़ भी आ गई थी. बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़. लेकिन कोई भी रीज़न ऐसा नहीं था जिससे कि इन सिटीज़ के एंड को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके. फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज. जो फ्लडिंग थी या फिर जो नदियाँ सूखने की वजह से कुछ ही जगहों पर अफेक्ट हुआ था, वहाँ पे सारी जगहों पर अफेक्ट नहीं हुआ. इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल. ऐसा भी समझा जाता है कि जो रूलर्स थे उनका कंट्रोल वहाँ पर ख़त्म हो गया था, वो अपना कंट्रोल खो चुके थे. इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर. और कुछ केस में जो चेंज था वो चेंज से जो अफेक्ट हुए थे वो क्लियर थे. साइट्स इन सिंध. सिंध में जो साइट थी और वेस्ट पंजाब में जो कि आज पाकिस्तान में है, वर एबंडेंट. वो भी ख़त्म हो चुके थे. वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यू वर्ल्ड. जबकि कुछ जो लोग थे वो नई जगहों पर, कुछ छोटे छोटे सेटलमेंट्स मीन्स नई जगहों पर जाकर रहने लगे थे, जैसे कि ईस्ट और साउथ में. न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड अबाउट. कुछ जो नई सिटीज़ थी वो 1400 साल पहले बनाई, उसके 1400 साल बाद बनाई गई थी, जो कि अभी हम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे. एल्सवेयर. फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस. आप एटलस को अपनी इजिप्ट को अपनी एटलस में फाइंड कीजिए. मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट. ज़्यादातर जो इजिप्ट एरिया है वो ड्राई डेजर्ट है, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नाइल. रिवर नाइल है, नाइल एक नदी है, उसके आसपास की जगह को छोड़कर. करीब 5000 साल पहले किंग्स वहाँ पर इजिप्ट पर रूल करते थे. दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स. जो ये किंग्स थे वो अपनी आर्मी को दूर जगहों पर भेजते थे जिससे कि वो गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और बहुत प्रीशियस स्टोन्स ला सके. दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स. उन्होंने बड़े बड़े टॉम्स भी बनाए, टीले बनाए, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिनको पिरामिड्स में बोला जाता है. When they died, उनके मरने के बाद the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. उनके मरने के बाद जो किंग की बॉडीज़ थी उनको कहाँ पर दफनाया गया? इन पिरामिड्स के में. These carefully preserved bodies are known as mummies. और इन जो ये बॉडीज़ है जिनको केयरफुली अभी भी बचा कर रखा गया है, इनको हम ममीज़ बोलते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद दैम. उनके मरने के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी उनके साथ दफनाए जाते थे. दीज इंक्लूडेड. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता था? फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी, यूटेंसिल्स बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वीपन हथियार और एनिमल्स. समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स. कभी कभी जो मैन और वुमेन के थ्रू भी
इन रूलर्स के साथ उनको भी भेजा जाता था उनके दास दासी की तरह। दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलाबोरेट बुरियल्स नॉन एज वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये सबसे इलाबोरेट बुरियल्स हैं पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। और ऐसा इसलिए किया जाता था बिकॉज पुराने टाइम के लोग ये सोचते थे कि ये लोग अभी मरे नहीं हैं, और अगर ये अभी उठेंगे, इनको भूख लगेगी तो ये खा सकते हैं, ये ज्वेलरी पहन सकते हैं, ये एनिमल्स भी अपने साथ रख सकते हैं, इनके पास दास दासी होनी चाहिए। दैट मीन्स वो इस अंधविश्वास में बिलीव करते थे। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।